नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है प्रकाश सिंह। क्या बिहार के सत्ता में आते ही तेजस्वी यादव का कद इतना बढ़ गया है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं के साथ साथ सीबीआई के अधिकारियों की भी नींद गायब है। सीबीआई के अधिकारी क्या तेजस्वी यादव से डरने लगे हैं? ये बातें हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में सीबीआई के विशेष कोर्ट में सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव की जमानत को खारिज करने की मांग की गई है और हवाला दिया गया है कि तेजस्वी यादव सीबीआई के अधिकारियों को डरा और धमका रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार में हुए सीबीआई रेड के बाद तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बीजेपी नेताओं को चिताया था बल्कि सीबीआई के अधिकारियों को लेकर भी कहा था कि आप किसी दल के लिए काम ना करें, किसी दल के एजेंट बनकर काम ना करें, जनता हिसाब करेगी। लेकिन इन सब के बीच अब सीबीआई एक बार फिर से कोर्ट गई है और तेजस्वी यादव के जमानत को रद्द करने की मांग की है। ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन क्या ये अब जब तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकाया है तब हो रहा है, या फिर ये तेजस्वी की सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेताओं की बड़ी बेचैनी का परिणाम है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर जैसे ही एक खबर सामने आई उसके बाद से ही तरह तरह की बातें लिखी जा रही, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह है कि दिल्ली में बैठे सीबीआई अधिकारी जब वो स्वतंत्र जांच करते हैं तो एक राज्य के नेता से, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री से, जो उनके मायने में चारा घोटाले में जिसका परिवार दोषी है और आईआरसीटीसी स्कैम के मामले में वो नेता दोषी है, तो डर रहे हैं। क्या सीबीआई के अधिकारियों को डर है या फिर भाजपा नेताओं के कहने पर सीबीआई के अधिकारी अब एक्शन में दिख रहे हैं? क्या इन सीबीआई वाले को तेजस्वी यादव तब याद नहीं पड़ते हैं जब वो विपक्ष में रहते हैं? बिहार में सीबीआई का रेड तब होता है आरजेडी के नेताओं के घर जब महागठबंधन की सरकार बन जाती है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होता है, यानी सदन में बहुमत साबित करना होता है, उस दिन सीबीआई की रेड होती है। लेकिन दोस्तों, सीबीआई दिल्ली की विशेष कोर्ट गई और कहा कि तेजस्वी यादव का जो जमानत है उसे रद्द कर दी जाए। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में तेजस्वी यादव आरोपी हैं और वो तो सीबीआई को धमका रहे हैं। तेजस्वी अब एक राज्य के प्रभावशाली पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सीबीआई जांच प्रभावित होगी। लेकिन क्या सीबीआई के अधिकारी ये बताएंगे कि तेजस्वी यादव क्या पहले बातें नहीं कहते थे? क्या जब बिहार में उनकी सरकार बनती है तब इन लोगों को याद आता है कि भैया इन्हें जल्दी से जल्दी जेल में डालो? 2018 में दोस्तों पटियाला हाउस कोर्ट ने तेजस्वी यादव को जमानत दी थी। 2018 से तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में तो लालू के पूरे परिवार के लोग आरोपी हैं। 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है उनके परिवार के अलावे भी। और इस मामले में तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया। और दोस्तों, तेजस्वी यादव को जब जमानत पटियाला हाउस कोर्ट ने दी थी तब तेजस्वी यादव के वकील के ओर से जो हवाला दिया गया था, कहा गया था कि इतने कम उम्र में क्या कोई इतना बड़ा स्कैम कर सकता है। तेजस्वी यादव के वकील की ओर से जब कोर्ट में अपनी दलीलें दी गई तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई पुनः करे और तेजस्वी यादव को तब जमानत मिली थी। आपको यह भी बताते हैं कि लालू परिवार पर लगे इस गंभीर आरोप में 14 लोग आरोपी हैं। लालू यादव के अलावे राबड़ी देवी का भी नाम है। लालू यादव के बेहद करीबी प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की कंपनी को बाजार दर से काफी कम कीमत पर होटल के एवज में पटना के बेली रोड पर 3 एकड़ का जमीन बेच दिया गया था। और इन सबके बीच इस जमीन को मेसन्स
डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड ने 1,47,00,000 रुपए में खरीदा था, जबकि इस जमीन का वास्तविक मूल्य काफी अधिक था। यह जमीन सरकार के द्वारा निर्धारित सर्कल रेट से भी कम दर पर बेच दी गई थी। 1,000 करोड़ की जमीन केवल 1.25 करोड़ में बिकी गई और यही वजह है कि इस मामले में सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो सीबीआई का कहना है कि यह प्रॉपर्टी 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की भी हो सकती है। और भाजपा नेता सुशील मोदी ने करीब 5 साल पहले दावा किया था कि इसी जमीन पर पटना का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनवाने की तैयारी में लालू का परिवार जुटा हुआ है। और अब इस मामले को लेकर सीबीआई की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिरकार क्यों ये सारी बातें कही गई। तेजस्वी यादव सहित दूसरे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120(b) सहित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। और इसी बल पर बिहार के भाजपा के नेता हमेशा चिल्लाते हैं कि तेजस्वी यादव को जेल होगी, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, चार्जशीटेड हैं। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि तेजस्वी यादव का जमानत रद्द करके उन्हें जेल भेजिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद से हटाइए। क्या क्या होगा देखते जाइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े रहिएगा। फिलहाल आप वीडियो बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।